शनिवार को जहां 7 बार के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता बंशीधर भगत ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए 4 घंटे तक धरना दिया, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे भी मैदान में उतर आए हैं। विपिन पांडे अपनी पत्नी ब्लॉक सदस्य मीना पांडे और समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ बिना जांच पड़ताल के झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पांडे का आरोप है कि मामूली बात को कुछ भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस ने तूल दिया और उन पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने उन पर गाड़ी चढ़ाने और मारपीट का आरोप लगाया था, वो अब खुद इस बात से इनकार कर रहे हैं। विपिन पांडे का कहना है कि वो मुखानी थाना क्षेत्र में सामाजिक कार्य और नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिसके चलते कुछ राजनीतिक और पुलिस अधिकारी उनसे द्वेष भाव न रखते हैं। इधर नैनीताल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरी शिकायत मुकदमा करने को लेकर नहीं है, मेरी शिकायत व्यवस्था को लेकर है। कोई भी मुकदमा, कोई भी तहरीर अगर थाने में जाती है तो उसे 2 घंटे में आज तक कभी दर्ज नहीं किया गया। मामला खरोच से लेकर के अगर संबंधित हो तो मेरे पास कई बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हैं। परसों भी एक सीओ गरब्याल जी है, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, मैंने तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने गाड़ी भी छोड़ दी और व्यक्ति का रफ ड्राइविंग में चालान तक नहीं किया। कई ऐसी घटनाएं हैं। अवैध नशे के खिलाफ मैं आंदोलन करता हूं। शहर क्षेत्र में जुए का अवैध कारोबार क्षेत्र में चल रहा है, फल फूल रहा है पुलिस की मिली भगत से। इन सब चीज़ों को देख के पुलिस द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है, एसएसपी द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है। एसएसपी नैनीताल के द्वारा जिस द्वेष भावना से मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, मुकदमे झूठे हैं, ये प्रूफ हो गया है। चाहे सीसीटीवी से हुआ, चाहे मेरी गाड़ी का टेक्निकल मुआयने से हुआ, कहीं भी उसमें खरोच तक नहीं मिली। एक पीछे हल्की सी खरोच उसमें मिली है, जो लास्ट में है। वहाँ कोई आदमी पीछे से मार सकता है, मैं नहीं मार सकता उस गाड़ी को। क्या पहले अल्टीमेटम नहीं दिया था? देखिए, मैंने परसों मुखानी थाने पर सीओ हल्द्वानी आए हुए थे, डीजीपी सर को भेजा हुआ था ज्ञापन। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही थी, अगर आपको लगता है मुकदमा झूठा है। उन्होंने कहा था कुछ चीज़ें गलत इसमें हैं। आपने भी देखा होगा, जो एसओ मुखानी है उनका बयान भी आया था कि कुछ चीज़ें भिन्न हैं। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा था 72 घंटे के अंदर अगर कोई चीज़ गलत करी है तो उसका आप सही करिए, उसको हम फिर नहीं बैठेंगे। लेकिन उनके द्वारा कोई भी संज्ञान इस बात पर नहीं लिया गया, इसलिए मैं मजबूर होकर परिवार के साथ यहाँ बैठना पड़ा। अब स्टैंड क्या है? स्टैंड आज हमने 2 बजे तक का समय यहाँ बैठने का तय कर रखा है। इसके बाद कल चाहे हम पुलिस प्रशासन के पुतले फूकें, चाहे हस्ताक्षर अभियान चलाएं या बुद्ध पार्क में बैठें, ये हम आज शाम को रणनीति तय करके कल आप सब लोगों को बता देंगे। हम यहाँ धरने में इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये एसएसपी नैनीताल महोदय ने मेरे पति के खिलाफ 2 घंटे में बिना जांच पड़ताल किए झूठा मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी में इतने केस हो रहे हैं और ये किसी पर झूठे मुकदमे ऐसे दर्ज नहीं करती हैं। निर्दोषों को अपराधी बनाने का काम ये नैनीताल पुलिस कर रही है। अभी परसों वीडियो के माध्यम से हमने देखा था कि माननीय विधायक बंशीधर भगत जी ने भी बोला था कि इन्होंने मर्डर केस में भी किसी व्यक्ति को झूठे उसमें फंसा दिया। तो सोचिए आम जनता के साथ क्या करती होगी। नैनीताल पुलिस को मेरे पति से ही इतनी दिक्कत है और सारे नियम कानून जो हैं मेरे पति के लिए ही इन्होंने बनाए हैं। इसीलिए बिना जांच पड़ताल किए मुखानी चौकी पे इन्होंने मेरे पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या करेंगे आगे? अभी हम यहाँ धरने पे हैं। अगर नैनीताल पुलिस ये झूठा मुकदमा वापस नहीं लेती है तो फिर हम आगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मुखानी थाना क्षेत्र के मुकदमा अपराध संख्या 199/2025 के संदर्भ में उसी थाना क्षेत्र के एक निवासी विपिन पांडे द्वारा एक आवेदन दिया गया था, एक ज्ञापन दिया गया था। उक्त आवेदन में दिए गए तथ्यों की स्पष्टता ज्ञात करने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पक्षों से ये अपील है, विनम्र निवेदन है, साथ साथ में हिदायत भी है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। यदि शांति व्यवस्था किसी भी हाल में बिगड़ेगी तो उचित वैधानिक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।